शिक्षक समाज का स्तंभ होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन हाथों से देश का भविष्य लिखा जाता है वे खुद कितने असहाय हैं? इनको देखिए, एक ट्यूटर का दर्जा दिया गया एक शिक्षक है, समीर चौधरी, उम्र लगभग 50 साल, एक पिता, एक संघर्षशील इंसान। सरकार जिसे ट्यूटर कहता है, लेकिन असल में ये वो शख्स है जिन्होंने सैकड़ों बच्चों को शिक्षा का उजाला दिखाया है। समीर बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। सपना था एक बड़ा शिक्षक बनने का, लेकिन आज सरकार ने उन्हें एक सीमित वेतन पर ट्यूटर बना दिया। 20 साल से भी ज्यादा समय तक बिना किसी सैलरी के वे बच्चों को पढ़ाते रहे। हर महीने का संघर्ष, घर का खर्च, बिजली का बिल, बेटे की पढ़ाई और सबसे बड़ी चिंता उसके भविष्य की। बेटा बड़ा इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन समीर जानते हैं कि उसकी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं। बेटा का पढ़ाई का खर्च। पापा, इंजीनियरिंग के एडमिशन का आखिरी दिन नजदीक आ रहा है। बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोई न कोई रास्ता निकालूंगा। पापा, रहने दो। मेरे दोस्त कहते हैं कि अच्छे कॉलेज में पढ़ना महंगे सपनों जैसा है। सपने देखने का हक शायद सबको नहीं होता। पत्नी का इलाज। समीर जी, डॉक्टर ने कहा कि मेरी दवाइयाँ अब और नहीं रुकनी चाहिए। मैं देख लूंगा, कुछ और ट्यूशन पकड़ने की कोशिश करता हूँ। एक और साथी चला गया, बिना इलाज, बिना किसी उम्मीद के। समीर की आंखों के सामने जैसे पूरा भविष्य अंधकारमय हो जाता है। क्या उनके साथ भी यही होगा? क्या उनके बेटे के सपने भी ऐसे ही अधूरे रह जाएंगे? समीर जानते हैं कि उनके संघर्ष का कोई अंत नहीं, लेकिन उनके लिए शिक्षा सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। हर दिन वे नई उम्मीद के साथ स्कूल आते हैं, ये सोचकर कि शायद उनके पढ़ाए बच्चे ही कल समाज में बदलाव लाएंगे। वो कहते हैं, बच्चों, मेहनत करो, पढ़ाई कभी धोखा नहीं देती। पापा, आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? क्योंकि गुस्सा हमें गलत के खिलाफ लड़ने की ताकत देता है बेटा। क्या एक शिक्षक अपने ही बेटे को पढ़ाने लायक नहीं? हम शिक्षक हैं, हम भारत के भविष्य को गढ़ते हैं, और हमें ही स्थायी नौकरी क्यों नहीं? हमें सम्मानजनक वेतन क्यों नहीं? हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। शिक्षक सिर्फ नौकरी नहीं करते, वे समाज का भविष्य गढ़ते हैं। लेकिन क्या समाज उनके संघर्षों को समझता है? क्या हमें उनके त्याग और समर्पण का सम्मान नहीं करना चाहिए? ये सिर्फ समीर चौधरी की कहानी नहीं है, ये हजारों शिक्षकों की कहानी है जो आज भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं।